जय मसीह की मेरे प्रियो पवित्र शास्त्र बाइबल में याकूब और एसाव की कहानी जो लिखा हुआ है, इस वास्तविक कहानी को मसीह कलीसिया बहुत अच्छी तरह जानती है। इसहाक के पुत्र याकूब और एसाव बड़ा लड़का है और छोटा याकूब है। और याकूब के विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल का वचन क्या कहता है, आइए मैं आपको वचन पढ़ के सुनाता हूं। कृपया आप अपनी बाइबल में ध्यान दीजिए। लिखा है 146 भजन और मैं आपको उसका 5वां वचन पढ़ के सुना रहा हूं। ध्यान दीजिए। लिखा है, क्या ही धन्य वो हैं जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। परमेश्वर यहोवा परमेश्वर अपने नाम का परिचय देते हुए याकूब के नाम का सहारा ले रहे हैं। याकूब के नाम को जोड़कर बताते हैं कि क्या ही धन्य वो हैं जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है। परमेश्वर अपने नाम का परिचय देने के लिए या अपने आप को परिचय कराने के लिए याकूब के नाम का सहारा ले रहे हैं। ऐसा क्यों? जबकि हम देखते हैं दोस्तों, याकूब धोखेबाज है। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि याकूब अपने भाई को धोखा दिया है, अपने पिता को धोखा दिया है और झूठ तो पानी की तरह बोल लेता है समय के अनुसार। और दोस्तों, नाट्य अभिनय करने में तो वो माहिर है, उसे तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए था। ऐसे सारे अवगुणों से भरे याकूब से परमेश्वर प्रेम करते हैं और इतना प्रेम करते हैं कि वे परमेश्वर अपने नाम का परिचय देने के लिए, अपने आप को परिचय कराने के लिए याकूब के नाम को जोड़कर बता रहे हैं, मैं तो याकूब का परमेश्वर हूं। ऐसा क्यों? तो क्या परमेश्वर धोखेबाजों का परमेश्वर है? ऐसा हो ही नहीं सकता। और दोस्तों, हम देखते हैं रोमियो की पत्री में परमेश्वर ने याकूब से प्रेम किया और एसाव को अप्रिय जाना। आइए हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 9वां अध्याय और मैं आपको उसका 13 वचन पढ़ के सुना रहा हूं। लिखा है, जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया और परंतु एसाव को अप्रिय जाना। मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। वो भी कब से? लिखा है, और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे, ना तो अभी तक ये बालक जन्मे थे, यानी कि मां के गर्भ में थे, और ना उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था। तब से ही परमेश्वर याकूब से प्रेम किया और एसाव को अप्रिय जाना। तो क्या हमारा परमेश्वर धोखेबाजों का परमेश्वर है? धोखा करने वालों का परमेश्वर है? ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन हमको यहां पर दिख पड़ता है, ऊपर की बातों में अगर हम ध्यान दें या अक्षरों को समझने की कोशिश करें तो हमको यही समझ में आता है कि परमेश्वर धोखेबाजों का परमेश्वर है। हाँ मेरे दोस्तों, एसाव ने गलत तो किया है, उससे गलती हुई है कि उसने अपने पहलौठेपन को बेच दिया है एक समय के भोजन के लिए। यह गलत हुआ है, लेकिन वे अपने पापों का प्रायश्चित करने से पहले उसे समय भी दिया नहीं गया है कि वो अपने पापों का प्रायश्चित करे। और लिखा है कि एसाव और याकूब जब मां के गर्भ में थे, ना तो वो कोई भला काम किए और ना ही बुरा काम किए थे। उससे पहले ही परमेश्वर ने याकूब से प्रेम किया और एसाव को अप्रिय जाना। एसाव को अवसर भी नहीं मिला कि अपने पापों का प्रायश्चित करे और परमेश्वर ने एसाव को अप्रिय जाना। तो क्या ये अन्याय नहीं है? एसाव के विषय में क्या ये अन्याय नहीं है? हाँ मेरे दोस्तों, अक्षरों को पढ़ोगे तो हमको ऐसा ही लगता है कि परमेश्वर ने एसाव के साथ अन्याय किया है। लेकिन वचन कहता है, आइए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं 14 वचन में, इसलिए हम क्या कहे, क्या परमेश्वर के यहां अन्याय है? कदापि नहीं। हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर के सामने अन्याय हो ही नहीं सकता है।
परमेश्वर के राज्य में अन्याय या अन्याय हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वो अन्याय कर ही नहीं सकता। लेकिन हमको अक्षरों को पढ़ेंगे तो हमको ये लगता है कि एसाव के साथ अन्याय हुआ है। याकूब जो धोखेबाज है, परमेश्वर ने उससे प्रेम किया, और एसाव जिसने गलती किया उसे अवसर भी नहीं दिया गया है कि वो अपने पापों को प्रायश्चित करे, अपने पापों का प्रायश्चित करे, उसे अप्रिय जाना गया है। क्यों? ऐसा क्यों? दोस्तों, हमारे परमेश्वर के कार्यों को समझने के लिए मनुष्य का ज्ञान काफी नहीं है, उसके लिए परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, पवित्र आत्मा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और वचन कहता है, तुम्हें अगर बुद्धि या ज्ञान की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, वो जो ज्ञान का स्रोत है वो तुमको ज्ञान प्रदान करेगा। ऐसे बहुत सारे जटिल प्रश्न बाइबल में लिखे हुए हैं जिसे समझना बहुत कठिन है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब, क्या परमेश्वर धोखेबाजों का परमेश्वर है? क्या परमेश्वर की यहां अन्याय है? इस प्रश्न के जवाब के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। मैं आपके लिए अगला वीडियो बनाकर अपने चैनल में अपलोड करूंगा, कृपया आप इंतजार कीजिए। और मेरी आपसे प्रार्थना है, निवेदन है, अगर इस प्रश्न का जवाब आप जानते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। नहीं जानते हो तो प्रार्थना कीजिए, प्रभु इस प्रश्न का जवाब हम सबको दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन, आमीन।